Hello students, welcome back to our grammar class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to start a new chapter, lesson number 20, punctuation. Now what is punctuation? Punctuation means putting stops, commas, etc. into a piece of writing. हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप का, कॉमा का, उसे कहते हैं पंक्चुएशन मार्क. इट सेपरेट्स वन सेंटेंस फ्रॉम अनदर सेंटेंस. जब हम कहीं पे फुल स्टॉप लगाते हैं तो वो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को अलग करता है, और वन पार्ट ऑफ सेंटेंस फ्रॉम द अनदर पार्ट, या एक पार्ट के सेंटेंस को दूसरे पार्ट से अलग करता है. अब पंक्चुएशंस कौन से होते हैं? फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमाज, एपोस्ट्रॉफी, ये सब होते हैं पंक्चुएशंस. अब हम इन्हें डिटेल में समझेंगे. फुल स्टॉप हम कब लगाते हैं? सो द फुल स्टॉप इज जनरली यूज टू मार्क द क्लोज ऑफ ए कंप्लीट सेंटेंस. यानी जब हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं, तब हम लगाते हैं लास्ट में फुल स्टॉप. जैसे कि मीशा इज ए गुड गर्ल, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया. हमने बताया कि मीशा एक अच्छी लड़की है, तो हमने उसके पीछे लगा दिया फुल स्टॉप. दूसरा, फुल स्टॉप कब लगाया जाता है? जब हम एब्रीवेशंस यूज करते हैं. एब्रीवेशंस मतलब कैसा है? देखो यहाँ पर लिखा है मिस्टर अशोक कुमार जैन, तो जब हम उसे शॉर्ट में लिखते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म में, तब हम लगाते हैं मिस्टर, देन हम लगाते हैं फुल स्टॉप. आजकल ग्रामर में फुल स्टॉप्स मिस्टर के पीछे नहीं लगाया जाता है, मिस्टर और मिसेस के पीछे, क्योंकि उन्हें फुल स्पेलिंग की तरह ही एक्सेप्ट किया जाता है. सो मिस्टर के पीछे अब हम फुल स्टॉप नहीं लगाते. देखो यहाँ पर अशोक कुमार है, तो हमने A.K.N उसके बाद जैन लिखा, जब उनका नाम हमने एब्रीवेशंस में डाल दिया. दिसंबर की पूरी स्पेलिंग ना लिख के DEC लिख के हम डॉट लगा सकते हैं. प्राइम मिनिस्टर के लिए P.M. बैचलर ऑफ आर्ट्स B.A. तो जब हम एब्रीवेशंस यूज करते हैं तभी भी हम फुल स्टॉप्स लगाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कॉमास. अब कॉमा कहाँ लगाते हैं हम? द कॉमा इज यूज्ड बिटवीन टू और मोर वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच व्हेन ओनली द लास्ट टू आर कनेक्टेड बाय एंड. अब देखो आप यहाँ पे आई बॉट ए पेन. अब सिर्फ पेन नहीं लाई, मैं क्या अकेला लेके आई हूँ? ये पेंसिल भी लाई हूँ, बुक भी लेके आई हूँ. तो हम क्या करेंगे? एंड के आगे कॉमा नहीं लगाते. ये चीज याद रखना आप, एंड के साथ कॉमा नहीं लगती, उससे पहले आई बॉट ए पेन, कॉमा, ए पेंसिल एंड ए बुक. एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे. मोहन, विनोद एंड राकेश आर माई फ्रेंड्स. तो हम लगाएंगे मोहन के बाद कॉमा, विनोद और एंड के आगे कॉमा नहीं लगती. नेक्स्ट इज यू, he and I are honest. So you के बाद कॉमा, he and I are honest, then full stop. Comma is also used after yes, no, well, sir, etc. देखो जब हम yes लगाते हैं, जब हम आंसर yes में लिखते हैं तो yes के बाद हमें कॉमा लगानी होती है, और उसके बाद हम आगे का कंटिन्यू करते हैं. no के बाद भी सेम होता है. no कॉमा, I did not go to Delhi. well, sir, इनके बाद हम कॉमा लगा के सेंटेंस को आगे कंप्लीट करते हैं. कॉमा और कहाँ पे यूज होती है? तो कॉमा इज यूज्ड बिफोर और आफ्टर ए वर्ड यूज टू एड्रेस ए पर्सन. जब हम किसी पर्सन को एड्रेस करते हैं, यानी कि देखो इस सेंटेंस में कैसे है, मोहन कम हियर. जब हम मोहन को बुला रहे हैं तो मोहन के बाद लगेगी कॉमा, देन लिखा है कम हियर. यहाँ तो हम ऐसे पहले बोलते हैं कम हियर मोहन, तो कम हियर के बाद कॉमा एंड देन मोहन. जब टीचर बोलती है बॉयज नाउ यू गो टू योर क्लासेस, तो बॉयज के बाद लगेगा कॉमा. लिसन टू मी गर्ल्स, तो लिसन टू मी के बाद लगेगी कॉमा एंड देन गर्ल्स. क्यों? क्योंकि हम गर्ल्स को बोल रहे हैं ना लिसन टू मी, तो जिस पर्सन को हम एड्रेस करते हैं उसके आगे या स्टार्टिंग में अगर वो पर्सन का नाम है तो हम आगे कॉमा लगाएंगे, और जब लास्ट में है तो उससे पहले लगाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी इज अ रेज्ड कॉमा. देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो कॉमा होती है उसे कहते हैं एपोस्ट्रॉफी. इज यूज टू इन द पॉजेसिव केस ऑफ नाउन. पॉजेसिव केस मतलब क्या होता है कि मोहन्स बुक, यानी मोहन की किताब, मोहन की बुक है, मोहन की है, इसीलिए हमने लगाया मोहन्स एपोस्ट्रॉफी एस. दैट मैन्स हाउस, उस आदमी का घर.
तो जब हम बोलते हैं कि उस आदमी का घर है वो, तो मेंस में लगाया हमने एपोस्ट्रॉफी एस। दूसरी बार, द एपोस्ट्रॉफी इज ऑल्सो यूज टू शो दैट सम लेटर और लेटर्स हैव बीन ओमिटेड। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपकी बुक में ऐसा लिखा होता है IVE, इसका मतलब आई हैव, तो हमने ये HA को ओमिट कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे लगाया एपोस्ट्रॉफी। हम लिखते हैं आई विल, तो जब हम WI ओमिट कर देते हैं तो हम लिखते हैं I एपोस्ट्रॉफी LL। इस तरह एपोस्ट्रॉफी का यूज होता है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कब लगाते हैं? जब कभी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। इज दिस योर बुक? क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज योर फादर? क्वेश्चन मार्क, है ना। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज आफ्टर वर्ड्स और सेंटेंसेज विच एक्सप्रेस सम सडन और डीप इमोशन। जब हम सरप्राइज हो जाते हैं किसी से, या कुछ सडनली हमें शॉक लगता है किसी की बात सुनकर, तो हम लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट ए फाइन डे, हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं ना अपने इमोशंस, तो इसके लिए लगा एक्सक्लेमेशन मार्क। अलास, शी इज इन ट्रबल, हम लोग बोलते हैं अलास, अरे वो तो मुसीबत में है, तो अलास के बाद लगा एक्सक्लेमेशन मार्क। अलास, हुर्रा, ऐसे जब हम हमारे इमोशंस, डीप इमोशंस बताते हैं ना, तो उनके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। नाउ इज द इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास आर यूज टू मार्क द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। इसका मतलब जब हम किसी का बोला हुआ सेम एज इट इज बोलते हैं, तब हम लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई एम गोइंग होम। अब मैं किसी थर्ड पर्सन को बोल रही हूँ कि वो बोल रही है कि मैं घर जा रही हूँ, तो मैं घर जा रही हूँ, आई एम गोइंग होम, जैसा उसने बोला वैसा सेम मैंने थर्ड पर्सन को बताया, इसलिए यहाँ पर लगेगा इन्वर्टेड कॉमास। और इन्वर्टेड कॉमास से पहले लगता है कॉमा। शी सेड कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमा में जो उसने बोला है। माई फादर सेड टू मी यू शुड वर्क हार्ड। अब मैं थर्ड पर्सन को बता रही हूँ कि मेरे पापा ने क्या बोला है कि तुम्हें मेहनत करनी है। मेरे पापा ने मुझे ऐसा बोला कि तुम्हें मेहनत करनी है, और मैं ये थर्ड पर्सन को बता रही हूँ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? माई फादर सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में आएगा यू शुड वर्क हार्ड। और एक चीज़ और याद रखनी है, जब हम इन्वर्टेड कॉमा में ये जब सेंटेंस लिखते हैं, तो फर्स्ट वर्ड जो इसमें होता है वो कैपिटल होना चाहिए। देखो यहाँ पर आई भी कैपिटल है और यहाँ पर यू का वाई भी कैपिटल है। सो नाउ कैपिटल वर्ड्स कहाँ पर यूज होते हैं? तो फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस वो कैपिटल होना चाहिए। आई जब हम लिखते हैं तो वो हमेशा कैपिटल होनी चाहिए, चाहे हम सेंटेंस में कहीं पे भी बीच में आई लिखें, आई कैपिटल होनी चाहिए। द स्पीच इन इन्वर्टेड कॉमास बिगिंस विद अ कैपिटल। जो मैंने अभी बताया, जो ये स्पीच है उसे इन्वर्टेड कॉमा में जो स्पीच है उसका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल होना चाहिए। ऑल प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद अ कैपिटल। किसी का भी नाम वो होना चाहिए कैपिटल में, चाहे वो कहीं पे भी सेंटेंस के बीच में हो, लेकिन हमें किसी का भी नाम लिखना होता है तो वो कैपिटल में लिखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ। एक्सरसाइज में हम किस तरह से लिखेंगे आपको पता चलेगा। दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 20, पंक्चुएशन। We have to punctuate and write the capital letters where necessary. So first letter, हम जब sentence start करते हैं तो first letter जो होता है वो हमेशा capital में लिखते हैं। तो first letter is Y, yes, तो हम लिखेंगे yes। आपको मैंने बताया था yes और no जब भी लिखते हैं हम तो उसके बाद लगाते हैं कॉमा, yes। I भी जब भी हम लगाएंगे तो हम उसे capital में लिखेंगे yes, I am going होम, फुल स्टॉप। आपने देखा Y को लगाया मैंने कैपिटल, उसके बाद लगाई कॉमा। I को भी कैपिटल लिखते हैं हमेशा, चाहे वो सेंटेंस के कहीं पे भी बीच में यूज किया हो। व्हाट इज दैट, अब ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, व्हाट इज दैट, तो फर्स्ट वर्ड तो पहले लिखेंगे हम कैपिटल W का, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। व्हाट इज दैट, उसके बाद लगेगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैं सवाल पूछ रही हूँ।
द टीचर सेड लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अब टीचर ने बोला है कि ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, तो हम क्या करेंगे, टीचर का द का टी कैपिटल लगाएंगे, द टीचर सेड, पहले तो हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्टेड कॉमा से, और इन्वर्टेड कॉमा में भी फर्स्ट वर्ड रहेगा कैपिटल, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। उसके बाद हम लगाएंगे फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास हो जाएगी बंद। समझ में आया आपको? द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फर्स्ट वर्ड कैपिटल लुक एट द ब्लैक बोर्ड फुल स्टॉप एंड देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। शी वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, तो फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखेंगे, शी वॉज बॉर्न इन, अब मैंने बोला था ना किसी का भी नाम हो तो ये इंग्लैंड कंट्री का नाम है तो हम उसे लिखेंगे ई कैपिटल, शी वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज मीशा वेंट टू कमलाज हाउस। मीशा फर्स्ट लेटर एम कैपिटल लिखेंगे, मीशा कहाँ पे गई थी, कमला के घर, यानी पॉजेसिव केस हो गया यहाँ पे कमला के घर, तो हम लिखेंगे मीशा वेंट टू कमलाज, कमला के बाद लगाएंगे ऊपर एपोस्ट्रॉफी एस, देन हाउस, उसके बाद लगाएंगे फुल स्टॉप। मीशा वेंट टू कमलाज हाउस। हु वॉज मिसेस इंदिरा गांधी, तो अब फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होगा, हु वॉज, मैंने आपको बताया था मिसेस का एम कैपिटल। देखो अब यहाँ पर आप डॉट लगाओ कि ना लगाओ चलेगा, यहाँ पे डॉट लगाते हो मिसेस के बाद तो भी चलेगा, अगर नहीं लगाते हो तो भी चलेगा। उसके बाद हम लिखेंगे इंदिरा और गांधी, क्योंकि सरनेम है उनकी तो वो कैपिटल में होगा। आपको भी पता है कि जब आप अपने नाम के पीछे सरनेम लगाते हो तो वो कैपिटल वर्ड होता है। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं हु वॉज मिसेस इंदिरा गांधी, तो लगेगा क्वेश्चन मार्क। आप ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि ये लेसन ही है पंक्चुएशन। अगर आपने कहीं पर भी पंक्चुएशन प्रॉपर नहीं लगाया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हैव यू बॉट होली फेथ इंग्लिश ग्रामर। क्या आपने होली फेथ इंग्लिश ग्रामर की बुक लाई है? तो फर्स्ट वर्ड तो यहाँ पर ऑलरेडी कैपिटल दिया गया है, हैव यू बॉट होली फेथ, क्योंकि बुक का नाम है इसीलिए हम यहाँ पे एच कैपिटल लगाएंगे, फेथ का एफ भी कैपिटल होगा, देन इंग्लिश का ई भी कैपिटल होगा और ग्रामर का जी भी कैपिटल होगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वेयर वॉज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा था, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना हम। फर्स्ट लेटर तो वैसे भी कैपिटल लिखना है हमें, वेयर वॉज ही गोइंग और लगाना है हमें क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट इज नो आई डोंट हैव दिस बुक, तो हम नो का एन कैपिटल लगाएंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, क्योंकि येस और नो के बाद हमें लगानी है कॉमा। आई को लिखना है कैपिटल, नो आई डोंट। ओके, मैंने आपको बताया था कि जब हम शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं तो भी ऊपर लगाते हैं एपोस्ट्रॉफी। डोंट, डोंट किसका शॉर्ट फॉर्म है, डू नॉट का। नो आई डोंट हैव दिस बुक, फुल स्टॉप। It is 6 o'clock now. So I कैपिटल लगाएंगे, it is 6, O के ऊपर भी लगाते हैं हम एपोस्ट्रॉफी, O clock now, full stop. I went to Agra and saw the Taj Mahal. So हम लगाएंगे I कैपिटल, I went to आगरा, आगरा का ए कैपिटल क्योंकि वो प्लेस का नाम है, एंड सॉ द ताजमहल, ताजमहल का
टी भी कैपिटल और एम भी कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, दूसरा ये एक मॉन्यूमेंट का नाम है। आई वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताजमहल। नाउ नेक्स्ट इज हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो हम यहाँ पर फर्स्ट कैपिटल लगाएंगे W। हु इज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का हम P और M कैपिटल लगाएंगे। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का I कैपिटल क्योंकि कंट्री का नाम है, और हम क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज गांधी जी फॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम। सो गांधी जी का G कैपिटल, क्योंकि पहले तो ये फर्स्ट लेटर भी फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर, और नेक्स्ट तो ये गांधी जी क्योंकि गांधी जी सरनेम है गांधी बापू की। गांधी जी फॉट फॉर इंडियाज का I कैपिटल, और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव केस आ रहा है इसीलिए एपोस्ट्रॉफी S, इंडियाज फ्रीडम, फुल स्टॉप। ओके, नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा, बिकॉज इट वॉज वेरी इजी लेसन। आई विल सेंड यू द PDF. You have to write it in your good handwriting. Thank you.